प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सभी देवताएं माताएं लोग की जय। हर हर महादेव। बृहस्पतिवार का व्रत करने की विधि। यह व्रत बृहस्पतिवार के दिन किया जाता है। जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को करना चाहे उसे बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, अर्थात सिर में साबुन या मिट्टी नहीं लगानी चाहिए। इस दिन दाढ़ी या सिर के बाल भी नहीं बनवाने चाहिए। इस व्रत में सुबह ही स्नान आदि से नित्य हो लें। इसके बाद किसी केले के पेड़ के निकट जाकर पीले फूल और पीले चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर अपने हाथ में जरा सी चने की दाल और गुड़ को एक पीला फूल लेकर बृहस्पतिवार व्रत की कथा कहनी चाहिए या किसी अन्य से सुननी चाहिए। जब तक कथा पूरी न हो जाए तब तक कथा कहने या सुनने वाले को वहाँ से न तो उठना चाहिए और न ही बोलना चाहिए। कथा पूरी हो जाने के बाद दाल गुड़ और पुष्प को पेड़ को समर्पित करके थोड़ा जल चढ़ाकर आरती गाते हुए धूप या दीप से उसकी आरती उतारनी चाहिए। अगर केले का पेड़ न मिल सके तो यह सारी क्रिया विधि विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र के सम्मुख करनी चाहिए। व्रत वाले दिन केवल एक ही समय भोजन किया जाता है। भोजन में चने की दाल, चने का हलवा आदि पीला आहार की ग्रहण करना चाहिए। नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को छल कपट से दूर रहना चाहिए और मन वचन कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार के व्रत में बृहस्पति देवता का व्रत किया जाता है। वे सभी देवताओं को पूज्य गुरुदेव हैं। बृहस्पति देवता को विष्णु भगवान का ही अंश माना जाता है और उनका स्थान केले के वृक्ष जड़ में माना गया है। इसलिए ही इस व्रत में विष्णु भगवान अथवा केले की जड़ का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं, धन धन्य विद्या बुद्धि पुत्र पौत्र आदि प्रदान करते हैं और व्रत करने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस व्रत को करने से घर परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है और समस्त विपत्ति दूर होती है। इस प्रकार यह व्रत समस्त मनोकामनाएं पूरी करने और उत्तम फल देने वाला है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा ही प्राप्ति और दानी राजा राज्य करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। वह गरीबों की सहायता करता था और उसके द्वार से कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटता था। परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती और न ही भगवान को पूजा करती थी और न ही किसी को एक भी पैसा दान देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने को मना किया करती थी, लेकिन राजा नियम से व्रत पूजा दान आदि कार्य करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को चला गया। महल में रानी और दासी। उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में महल में के दरबार रानी और दासी थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में महल में दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से परेशान हो गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार इस समय पतिदेव ही बहुत हैं और वे इस समय यहाँ नहीं है। मुझे गृह कार्यों में समय नहीं मिल पाता। मैं सोचती हूँ कि इस धन के रहने से तो मेरे निर्धन ही रहना अच्छा है, फिर यह सारा काम धाम तो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु वेशधारी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम यह क्या कह रही हो? भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? हे देवी, इस दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी व्यक्ति भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक हो तो उसका सदुपयोग करो। भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, वस्त्रहीन को वस्त्र दो,
प्याऊ लगवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश लोक प्रलोक में फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन नहीं चाहिए जिसे मैं अन्य लोगों को दान देती रहूं तथा जिसे रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम ऐसा ही करना। इससे तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन को घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, पीली मिट्टी से अच्छी तरह से धोना, स्नान करना, कपड़े धोबी के हाथ धुलवाने डालना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाएं। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से ही तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहां से चले गए। साधु ने जैसा कहा था, रानी ने 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के कहने अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि बृहस्पति देव के कोप से उसकी रानी का धन संपदा नष्ट हो गया। भोजन के लिए भी वे दोनों तरसने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं परदेश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भिख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। उसे और कोई काम न मिला तो वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाने और शहर में जाकर बेचने लगा। इस प्रकार वह अपनी जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन केवल जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बहुत ही धनवान है, तू उसके पास जा और उससे 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के यहाँ गई और उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत दुखी होकर लौट कर उससे रानी से आकर कहा, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी स्त्री, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पत्ता विपत्ति काल में ही चलता है, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर जब रानी की बहन कथा सुनकर उठी तो उसने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने व्रत की कथा सुनने के कारण मैंने उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। वह अपनी बहन के घर आई और बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी गई थी तब मैं बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक तो वहां से न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, अब तुम बताओ कि तुम्हारी दासी क्यों भेजी थी। रानी बोली, बहन, मेरे घर अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। दासी की बहन ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, फिर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी ने घर के अंदर जाकर देखा तो वहां उसे एक घड़ा बेझर का भरा हुआ मिला। उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वह पहले भी एक बर्तन में देख चुकी थी। उसने बाहर आकर रानी से इस बारे में बताया। दासी ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, देखो, वैसे भी अन्न के अभाव में तो हम रोज ही व्रत करते हैं। इनसे व्रत की विधि और कथा पूछकर तो हम भी उसे व्रत को किया करेंगे। दासी के ऐसा कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति देव के व्रत में बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना और दीपक जलाना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पतिवार का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार के दिन आया तो उन्होंने वे घुड़साल में जाकर चना और गुड़ भी लाई तथा उससे केले की जड़ में तथा विष्णु भगवान की पूजा कर दी। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, पर उनके व्रत के करने के कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। अंत में वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारे रानी के लिए है, तुम दोनों ही इस भोजन को करना। दासी भोजन पाकर बड़ा प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने दासी से कहा, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। अब दोनों ने बृहस्पति भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी और तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण से सारा धन नष्ट हो गया है। अब बृहस्पति देव की कृपा से फिर धन मिला है तो तुम्हें पुनः आलस्य होने लगा। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए तथा प्याऊ लगवानी चाहिए, दिनहीनों को दान देना चाहिए, कुआं आदि निर्माण करवाना चाहिए, पाठशाला बनवानी चाहिए, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं की विवाह करवानी चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के सत्य कार्य करने लगी। उसका यश चारों तरफ फैलने लगा। उधर तब राजा प्रदेश गया तो वह वहाँ बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें शहर में जाकर बेचता। एक दिन राजा दुखी होकर अपने बीते हुए दिनों को याद करके रोने लगा। तभी वहाँ बृहस्पति देव एक साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए हुए बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। यह कहकर राजा ने साधु को अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा जी ने राजा से कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिसकी वजह से तुम्हारी यह दशा हुई थी। अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और चने की दाल व गुड़ से केले की जड़ में पूजन करो। पूजन करने के बाद बृहस्पति देव की कथा कहो, यह सुनो। बृहस्पति भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात को सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचने पर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कथा कहूँ, यह भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी तरह की चिंता मत करो। बृहस्पति देव के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा, जिससे तुम अच्छी तरह से भोजन कर सकोगे। उससे बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ स्वभाव की थी। वह न तो स्नान करती थी और न ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य काम करती थी। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह पत्नी को बहुत समझाता था, पर वह कुछ नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी की एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर वह कन्या नित्य स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती और बृहस्पतिवार के व्रत की करने लगी। पूजा कर समाप्त कर विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और विद्यालय जाने के मार्ग में डालती जाती। वे सारे जौ सोने के हो जाते। जब तो विद्यालय से लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए।
अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रतिदिन की तरह वह बालिका जौ फैलाती हुई विद्यालय मार्ग में चली गई। विद्यालय से लौटकर जब जौ बीन रही थी, उसी समय बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे घर लाकर उससे जौ साफ करने लगी। यह दिन वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजरा। इस कन्या के रूपशील और गुणों को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन और जल त्याग दिया और वह उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के अन्न जल त्यागने के बारे में पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्रियों के साथ राजकुमार के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्न हो। फिर अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है और किसी ने ही मेरा अपमान नहीं किया है, लेकिन मैं उस लड़की के साथ विवाह कराना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और वह बोले, हे पुत्र, तुम ही इस तरह की कन्या का पता बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतला दिया। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गया और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बताया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया और उसने सारा हाल बताया। कन्या बोली, हे पिताजी को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बताया तो उसने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाइए, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे हमेशा के लिए उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो तुम्हारे घर की सारी दरिद्रताएं दूर हो जाएंगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। एक दिन उसकी पुत्री ने बड़ा गुस्सा आया और उसने एक रात एक खाली कोठरी में अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला और स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। वह नियम से पूजा पाठ करती थी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती थी। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी और ब्राह्मण भी बहुत धनवान और सुखी हो गए तथा बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक को सुख भोग कर वे दोनों स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह का कथा कहकर साधु देवता वहां से अंतर्धान ध्यान हो गए। बृहस्पतिवार के दिन राजा जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें शहर में बेचने गया। उस दिन उसे बाकी दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चने और गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसे सारे क्लेश दूर हो गए, पर अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस वजह से बृहस्पति देव ने उससे नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसने अपने संपूर्ण राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आदेश के अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, पर लकड़हारा थोड़ी देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गए। और जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस खुट्टी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां उसे हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा कि अवश्य ही मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको लकड़हारे को वनगृह में डलवा दिया। जब लकड़हारा वनगृह में गया तो दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने किस जन्म के मैंने पाप किए हैं जो मुझे यह सब दुख मिला है।
उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में धारण कर प्रकट हो गए और वो उसकी दशा को देखकर बोले, हे राजा, तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया, इसलिए तुझे दुख मिला है। अब तू चिंता मत कर, अगले बृहस्पतिवार के दिन तुम इसी वन गृह के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन करना, तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन बृहस्पतिवार के दिन उन्हें वन गृह के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस व्यक्ति को बंद गृह में बंद कर दिए रखा है वह निर्दोष है, वह एक अन्य नगर का राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसकी खुटी पर लटका हुआ है, अगर तूने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल उठकर राजा ने खुटी पर हार को टंगा देख करके उसे लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के जो भी सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगी कि न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनका कुछ पता नहीं है। उन्होंने बृहस्पतिवार से प्रार्थना की, तब बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब तू अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर बृहस्पति देव की आज्ञा को मान करके अपने नगर को चलने लगा। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और धर्मशालाएं आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि और यह बाग और धर्मशालाएं किसके हैं? तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और जब रानी ने यह सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से बोली, देख राजा हमको कितनी बुरी दशा में छोड़ गए थे, कहीं वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। और रानी के आदेश पर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने रानी से पूछा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे मिला है? तब रानी ने उसे बताया कि हमें यह सारा धन बृहस्पति देव के व्रत के कारण प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पतिवार की पूजा करते हैं, पर मैं रोज दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और वह दिन में 3 बार कथा कहता था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपनी बहन के यहाँ हुआ हूँ। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने कुछ आदमी को एक मुर्दे को लेकर जाते हुए दिखाई दिया। राजा ने उसे रोककर कहा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार भगवान की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। कथा के आदि होते ही मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा समाप्त हुआ वह राम राम करते हुए मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। राजा वहां से आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसने देखा एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखा। राजा ने उससे कहा, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जितनी बार मैं तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर में मैं 4 हलवा जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही वहां जाते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत पर आई। जब उसने अपने पुत्र की यह दशा को देखा तो उससे सारा हाल पूछा। किसान ने सारी बात बता दी। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तुझसे कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनकर उसके लड़के ठीक हो गया। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का बड़ा स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातः काल राजा जगा तो उसने देखा कि सभी व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने भोजन न किया हो और जो हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो? बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर भी मैं यदि पड़ोस में कोई हो तो देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई। उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। फिर वह पड़ोस के एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत बीमार था।
इस कारण उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने कुमार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो सभी लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, मैं तो अपने घर चलूंगा, तू भी तैयार होकर चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की अनुमति मांगी तो सास ने कहा, चली जा, पर अपने लड़कों को वो साथ में मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन कोई बच्चा नहीं जाएगा। तो राजा ने बोला, जब कोई बच्चा ही नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने अपने घर लौट आया। घर आकर राजा अपनी रानी से कहा, हम निसंतान है, इसलिए लोग हमसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, अंत में वह हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, स्वप्न में संतान प्राप्त होने की आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसके एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती है। मेरी बहन आए पर तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुनकर बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। इस प्रकार उसने मन में जो मनोकामनाएं हैं सभी को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम से सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है और कथा पढ़ता है या सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं और सदा उसकी रक्षा करते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। सूर्य श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, हम सब आपकी चरण पड़े पार लगा देखेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमत मा, तुम अंतरयामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, शरणामित निज निर्मल, तुम पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी।
पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संशय तारी। प्रभु सब संशय तारी विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गाए। प्रभु प्रेम सहित गाए कहते शिवानंद स्वामी निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश रे स्वामी जय जगदीश रे। भक्त जनन के संकट दास जनन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश रे जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिना और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलूं नया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। प्रभु तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुम्हें को निश दिन सेवत मैया जी को निश दिन सेवत हरि विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता ब्रह्माड़ी दुराड़ी कमला तुम ही जग माता सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको धावत जो कोई तुमको धावत तू ही जो कोई तुमको धावत ऋषि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम ही पाल बसंती तुम ही सुखदाता कर्म प्रभाव प्रकाशनी
भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर थारो बासो वहीं में गुड़ आता। कर न सके सोई कर ले मन नहीं धड़काता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिना आज्ञा न होए बास न हो पाता। खान पान को वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। सुबह गुड़ सुंदर रक्षि निधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। आरती लक्ष्मी जी की जो कोई नर गाता। मैया प्रेम सहित गाता और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोलो लक्ष्मी मैया की जय। कर्पूरघोरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदये रवीन्द्रं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हे भगवान।